लोगों को पहली बार पता चला है क्या ऐसा भी था। जितने मंदिर तोड़े गए थे वो सब मंदिर फिर से बना दिए गए और चारों तरफ से आक्रमण के बीच में बना दिए गए, बिना डरे बना दिए गए, निर्भय होकर के बना दिए। युद्ध के क्षेत्र में तीन बड़े युद्ध उस समय अहिल्याबाई ने लड़ा और तीनों युद्ध में विजयी रही। एक अच्छी उन्होंने युद्ध रणनीति और कौशल के साथ घुड़सवारी करना हो, तलवारबाजी करना हो, तीर कमान चलाना हो, जिस भी क्षेत्र में उनका अनुभव था उसमें उनकी निपुणता थी। इसलिए बहुत का युद्ध, बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, उसमें भी उनको विजय प्राप्त हुई थी। और जब आक्रमणकारी आते थे तो उनको भी पराजित करती थी। और इसलिए एक अंग्रेज राइटर ने लिखा उनके बारे में कि वो फिलासफर क्वीन थी, वो अद्भुत थी। और इसलिए नेहरू ने भी अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी उनके बारे में उल्लेख किया। बहुत सारे दुनिया के लोगों ने उनकी प्रशंसा की है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। संचार प्रणाली में उन्होंने बड़ा योगदान दिया। जिसको आप डाक सेवा कहते हो, डाक सेवा देखते हो, ये अहिल्याबाई ने शुरू किया था। डाक सेवा 10-10 किलोमीटर पर वो चौकियां बनाई थी। एक संदेश को दूसरे संदेश तक पहुंचाने के लिए उन्होंने व्यवस्था किया था। गुप्तचर को उन्होंने लगा करके रखा था, कोई सूचना कहीं जाने न पाए। जैसे मोदी की बात कोई नहीं जान पाता है, वैसे लोक माता अहिल्याबाई की भी बात कोई नहीं जान पाता था। दुश्मन के छक्के वो भी छुड़ा देते थे और दुश्मन के छक्के ये भी छुड़ा देती हैं। और इसीलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे मन में आता है उनकी न्याय प्रणाली, उनकी सामाजिक न्याय, उनका नारी सशक्तिकरण और उनका विरासत से विकास, उनका जो सांस्कृतिक उत्थान, उनका धार्मिक उत्थान, सब कुछ बहुत अद्भुत था। जितना कुछ कहा जाए उतना सब कुछ कम है। तो इसलिए कम समय में बहुत कुछ करने का काम लोक माता पुण्य श्लोका देवी रानी अहिल्याबाई ने सब कुछ करने का काम किया है। हम सब लोग उनके 300वीं जन्म शताब्दी को मनाएंगे, पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम होंगे। और आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, जरा अपने अपने फेसबुक पर, अपने एक्स पर, अपनी चीजों पर, अपने व्हाट्सएप पे जा करके थोड़ी थोड़ी चीजें लिखते रहिए और लोगों को, दुनिया को बताते रहिए कि जब लोग आप इन्हीं को लेते तो सब कुछ देने का काम लोक माता अहिल्याबाई ने किया है। ये भारत बहुत अद्भुत है, बहुत दिव्य है, बहुत महान है। मैं आप सबको आज के इस अवसर पर शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और निवेदन करना चाहता हूँ कि देश की शक्ति को तौलना चाहिए, देश की भक्ति को बोलना चाहिए और माँ की अस्मिता को कोई अगर छुए, रक्त हो तो उसे खौलना चाहिए, रक्त हो तो उसे खौलना चाहिए। इसलिए संकल्प लेकर के जाएंगे, अपने महापुरुषों को याद करेंगे, अपनी विरासत को याद करेंगे, अपने विकास की यात्रा को पहुंचाएंगे और उस समय के ध्वज को चारों तरफ लोक माता अहिल्याबाई ने लहराया था। तो मोदी जी ने कहा लोक माता के सपनों को साकार करने के लिए, मोदी ने कहा धरती पर तो सभी लोग झंडा लहरा रहे हैं, इन्होंने तिरंगा चांद पर लहरा दिया और चांद पर तिरंगा पहुंचा दिया। और इसीलिए लोक माता जी भगवान शिव को लेकर के चलती थी और हमेशा श्री शंकर लिखती थी। और लोक माता का एक बहुत अद्भुत गुण था, वो छत्रपति शिवाजी और जीजाबाई से बहुत प्रभावित थी। और जैसे छत्रपति शिवाजी समर्थ गुरु रामदास और तुलजा भवानी को अपना प्रतिनिधि मान करके शासन करते थे, वैसे ही लोक माता भी भगवान शिव का प्रतिनिधि मान करके शासन करती थी। और वो कभी सिंहासन पर शिव का स्थान देती थी, अपने तो दूर से रख करके शासन करती थी। इसीलिए हर पत्र में श्री शंकर लिखती थी, 3 भाषाओं में शिक्षा देती थी। अद्भुत था उनका, संस्कृत में, मराठी में, मालवा भाषा में बातचीत करती थी और उर्दू और फारसी आ चुका था, लेकिन कोई पत्र उन्होंने उर्दू और फारसी में नहीं लिखा। हर पत्र उन्होंने लोकल भाषा में लिखा या संस्कृत भाषा में लिखा। और इसलिए उन्होंने अपनी मुद्रा पर भगवान शिव का शिवलिंग बनाया और बिल्व पत्र बनाया, और जो छोटी मुद्रा जारी की उसमें उन्होंने नंदी बनाया। नंदी युक्त उनका मुद्रा थी और भगवान का शिवलिंग और बेलपत्र का उनका बड़ी मुद्रा थी। इसलिए मुद्रा भी अद्भुत थी, शक्ति भी अद्भुत थी, योजना भी अद्भुत थी, पूरे भारत का विकास भी था और पूरे भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने का उनका संकल्प भी पूरा हुआ। आजकल उन्होंने कुछ मंदिर पाकिस्तान में चले गए, वहां तक जा करके उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। आज भी लोग वहां उनको याद करते हैं। मेरे मित्रों, ऐसा अद्भुत नेतृत्व भारत में ही मिल सकता है। इसलिए लोक माता
अहिल्याबाई फुले शिवका देवी रानी को मैं श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। उनको बारंबार अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनसे शक्ति मांग करता हूँ तो हम सब लोग को और शक्तिशाली बनाए। उनके पद चिन्हों पर चल करके शासन कैसे किया जाता है उसकी सीख हम लोग लेकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत, अद्भुत भारत, दिव्य भारत, महान भारत बनाए। और इसी आशा और विश्वास के साथ आप सब लोगों से निवेदन है, जरा जोरदार एक बार जयकारा लगाई, दोनों हाथ उठा के बोले भारत माता की जय। पंजा नहीं दिखाना है, मुस्का बात करके संकल्प के साथ जयकारा लगाना है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, स्थगित हुआ है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए संकल्प बना रहना चाहिए। सेना ने जो शौर्य दिखाया है, जो पराक्रम दिखाया है, जो पुरुषार्थ दिखाया है, जो घुस करके मारा है, अब दुनिया में केवल 3 देश ऐसे हैं जो दूसरे देश में घुस करके मारते हैं। एक का नाम अमेरिका, दूसरे का नाम इजराइल और तीसरे का नाम भारत है। और इसलिए मित्रों, हमको आपको ध्यान रखना चाहिए और हनुमान जी की भूमिका में आइए और बजरंगबली की मुस्का बनाइए, क्योंकि रक्षा मंत्री ने कहा था ये मैं मारा ते मैं मारा, और अगली लाइन में बोले नहीं, उसको रूप लिए थे उन्होंने। अगली लाइन है रामचरितमानस में, तापर बांधो तने तुम्हारा, उसके बाद भी तुम्हारा पुत्र हमको बांधने के बाद क्या हुआ, लंका जल करके राख हो गई थी। तो मोदी जी ने यही कहा है, मोदी जी ने 3 बातें बहुत स्पष्ट रूप से कही है। अगला कदम हुआ तो फिर अब समझो क्या होगा, अभी तो जो हुआ वो हुआ, आगे हुआ तो क्या हुआ ये तो जानते नहीं, उस पर हम कुछ बोलेंगे नहीं। तो मित्रों, हनुमान जी का उदाहरण उन्होंने बहुत अच्छा दिया और इसलिए हमको आपको ध्यान में करके देना चाहिए। सेना के लोगों ने भी बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था, आपने वो भी चौपाई सुनी होगी, विनय न मानति जलद जल, गए 3 दिन भी अब बोले राम सको को बस, भय बिन बोले प्रीत। और अद्भुत उदाहरण हमारे सेना के कमांडर ने दिया था। और इसलिए हमको आपको भी जयकारा पूरी मजबूती के साथ लगाना चाहिए, संकल्प के साथ लगाना चाहिए और सेना के सम्मान में, भारत है मैदान में, इस भाव के साथ चलना चाहिए। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। लोक माता अहिल्याबाई, लोक माता अहिल्याबाई अमर रहे, लोक माता अहिल्याबाई अमर रहे, लोक माता अहिल्याबाई अमर रहे। अब जरा तीनों सेनाओं के बारे में जयकारा लगाइए। हम जय हिंद तो बाद में बोलेंगे, लेकिन थल सेना की जय, थल सेना की जय, जल सेना की जय, नभ सेना की जय, तीनों सेना की जय, वीर सपूतों की जय। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत। और हमारे आयोजक मंडल और अपने मयंक भाई की पूरी टीम को, सभी कार्यकर्ताओं को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं बहुत दिन बाद आज गाजियाबाद में आया, आप सबको मिलकर